हाँ बेटा देखो, एरिया रिलेटेड टू सर्कल में एक्सरसाइज 12.3। हाँ 12.3 का क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15, 16 ये 4 क्वेश्चन है। आज ये हम लोगों को कंप्लीट करना है, ये नहीं होगा, ठीक है। तो देखो 13 क्वेश्चन में दिया गया है, इन फिगर 12.31 ये स्क्वायर ओ ए बी सी इज इंस्क्राइब्ड इन ए क्वाड्रेंट ओ क्यू पी बी क्यू इफ ओ ए इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। यहाँ पे आप डायग्राम देख रहे हो 12.31 में, यहाँ पे क्वाड्रेंट के अंदर इस तरह से क्वाड्रेंट दिया गया है। इस क्वाड्रेंट के अंदर एक स्क्वायर फॉर्म किया गया है, एक स्क्वायर बनाया गया है। ये स्क्वायर कुछ ऐसा है, ये इस टाइप का स्क्वायर है। हमें शेडेड रीजन फाइंड करके बताना है कि शेडेड रीजन कितना होगा। ये एरिया बेटा आपको फाइंड करनी है। इतनी एरिया हमें फाइंड करके बतानी है क्या होगा, जबकि इसमें गिवन है इसमें गिवन दिया गया है ओ ए इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, ओ ए इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे वो है ए पी बी क्यू सी ये ऐसा दिया गया है। ओ से ए तक ये जो लेंथ है, ये याद दे रखा है 20 सेंटीमीटर का, ये 20 सेंटीमीटर दिया गया है। अब हमें ये शेडेड रीजन बताना है। तो देखो बेटा, शेडेड रीजन फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्वाड्रेंट की एरिया में से ओ ए बी सी स्क्वायर एरिया को माइनस कर देंगे तो ये मिल जाएगा हमें शेडेड रीजन। ठीक है बेटा, समझ आ रहा है क्या। स्क्वायर के एरिया में से क्वाड्रेंट के एरिया में से स्क्वायर के एरिया को अगर हम माइनस कर दें तो ये हमें शेडेड रीजन मिल जाएगा। तो क्वाड्रेंट की एरिया कैसे फाइंड करेंगे। क्वाड्रेंट का हमें पास रेडियस नहीं है, क्वाड्रेंट की रेडियस नहीं है। ये तो ओ से ए तक है, हमें या तो ओ से पी तक चाहिए था या तो ओ से क्यू तक चाहिए था। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें अगर मैं ओ से बी को ज्वाइन कर देता हूँ तो देखो बेटा ये भी रेडियस बन गई, क्योंकि अगर ये क्वाड्रेंट है तो ओ पी ये सब बराबर होंगे। अब अगर ये 20 सेंटीमीटर है और ये अगर ओ ए बी सी स्क्वायर है तो ये भी 20 सेंटीमीटर ही होगा। और अगर स्क्वायर है तो ये एंगल 90 डिग्री का होगा। तो इस ट्रायंगल में ओ ए बी में आप पाइथागोरस अप्लाई करके ओ बी फाइंड आउट करो। ठीक है बेटा, तो आपको यहाँ से मिल जाएगा ओ बी, मतलब क्वाड्रेंट की रेडियस मिल गई। और उसके बाद से क्वाड्रेंट की एरिया में से स्क्वायर के एरिया को माइनस कर देंगे तो शेडेड रीजन मिल जाएगा। तो यहाँ पे लिख लो, फाइंड एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ये एरिया हमें फाइंड करनी है। सॉल्यूशन में सबसे पहले आप क्या करोगे, ओ बी फाइंड करोगे। यहाँ आप लिखोगे सिंस ओ बी स्क्वायर इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, क्यों होगा तो बाई पी जी टी का पाइथागोरस थ्योरम, इसे पाइथागोरस थ्योरम हमने अप्लाई किया। ये आपको मिल जाएगा स्क्वायर ऑफ 20 प्लस स्क्वायर ऑफ 20, ये भी कितना हो गया 2 इंटू स्क्वायर ऑफ 20, ऐसा बन जाएगा बेटा। ऐड कर दिया है, आप स्क्वायर करके प्लस करके भी निकाल सकते हो। देयरफॉर ओ बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 20 का 20 स्क्वायर का जो स्क्वायर रूट होगा 20 हो जाएगा और ये रूट अंडर 2 बन जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर।
अगर ये कम समझ में आ रहा होगा या करने में प्रॉब्लम है तो आप इसका स्क्वायर कर दो, 400 हो गया, इसका भी स्क्वायर 400 प्लस 400 ये हो जाएगा आपको 800 को लिख सकते हो कितना 2 इंटू 400। जब स्क्वायर रूट निकालोगे तो इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 20 और ये रूट जो है रूट के अंदर 2 जो है रूट के अंदर आ जाएगा, तो कुल मिलाकर के वही आने वाला है। ठीक है बेटा, ये आपने इसकी रेडियस निकाल दी, इसकी क्वाड्रेंट की रेडियस, therefore radius of quadrant वो भी इक्वल टू मिल गया 20√2 सेंटीमीटर। आप साइडेड रीजन की एरिया फाइंड कर लो बेटा। therefore एरिया ऑफ साइडेड रीजन इक्वल टू क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कौन सा है, OPBQO और स्क्वायर की एरिया OABC। अगर इसकी एरिया को हम माइनस करते हैं तो आपको मिल जाएगा एरिया ऑफ शेडेड रीजन। इक्वल टू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या हो जाएगा, तो पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 लगा दो, 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कितना हो जाएगा, साइड का स्क्वायर 1/4 इंटू 22 अपॉन में 7 इंटू आर इक्वल टू आर अभी हमने निकाला 20√2 का होल स्क्वायर लिख देंगे माइनस साइड कितनी है 20 है, ए बी आपका हो गया 20 का स्क्वायर। देखो बेटा ये 20 का स्क्वायर दोनों में कॉमन दिख रहा है, तो 20 का स्क्वायर बाहर कर दो, ये मिल जाएगा कितना 2 से काट दो इसको 2 और ये हो जाएगा 11 अपान में ये 28 हो गया बेटा 14 2 7 जा 14 इंटू ये √2 का स्क्वायर कितना होता है तो 2 हो जाएगा, ये बन गया 2 माइनस और यहाँ से तो पूरा का पूरा बाहर आ चुका है 20 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1, ये हो गया 400 इंटू इसे काट दो, ये हो गया 11 अपान में 7 माइनस का 1 या 400 इंटू 11 माइनस 7 एलसीएम 7 हो जाएगा, 11 माइनस 7 4 अपान में 7 हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 1600 अपान में 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, ठीक है। इसमें फ्रैक्शन में नहीं है, ये फ्रैक्शन में नहीं दे रखा है, एक सेकेंड बेटा, ये इसको चेंज कर रहे हैं 7 2 जा 14 2 आ गया, 7 2 जा 14 6 आ गया, 7 8 जा 56.75 जा, हाँ ठीक है बेटा, ये अप्रॉक्सीमेटली 228 सेंटीमीटर दे रखा है, ये अप्रॉक्सीमेटली 228 सेंटीमीटर दे रखा है, नहीं सॉरी ये 4 आ जाएगा 5, ठीक है, ये 228.5 सेंटीमीटर, बुक में आपको ये अप्रॉक्सीमेटली 228 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, तो ये आपका ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है बेटा, समझ में आया? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो।
क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में दे रखा है ए बी एंड सी डी आर रिस्पेक्टिवली आर्क ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स रेडियाई 21 and 7 centimeter and the center O angle AOB equal to 30 degree. Find the area of the shaded region. इसमें दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल सेक्टर्स दिए गए हैं। ये डायग्राम कुछ इस टाइप से है। ये ओ बी सी डी, यहाँ पे ए है, ये बी है, सी डी और यहाँ पे ओ है। ये एंगल दे रखा है कितना, 30 डिग्री का, और शेडेड रीजन पूछा जा रहा है। ये शेडेड रीजन पूछा जा रहा है। ये शेडेड रीजन पूछा गया है। इसकी रेडियस दे रखी है 7 और 21। यहाँ से यहाँ तक ये 7 है, 7 सेंटीमीटर, और ये पूरा ये 21 सेंटीमीटर है, 21 सेंटीमीटर। ये शेडेड रीजन फाइंड करना है। बताओ तो बेटा कैसे कर लोगे इसको, कैसे कर सकते हो इसको आप लोग? इसको कैसे हम लोग करेंगे, समझ आ रहा है? हाँ, बड़े वाले में से, बड़े वाले सेक्टर में की एरिया में से छोटे वाले सेक्टर की एरिया को माइनस कर देंगे। बड़े वाले सेक्टर की एरिया में से छोटे वाले सेक्टर की एरिया को माइनस कर देंगे। यहाँ पे इन्होंने ओ डी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ओ ए इक्वल टू 21 सेंटीमीटर एंड एंगल ए ओ बी इक्वल टू 30 डिग्री। दोनों सेक्टर के लिए जो एंगल है वो सेम दिया गया है 30 डिग्री। फाइंड करना है एरिया ऑफ शेडेड रीजन। शेडेड रीजन ये एरिया फाइंड करके बतानी है। एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर। कौन सा सेक्टर बेटा? ए ओ बी माइनस एरिया ऑफ सेक्टर सी ओ डी। इन दोनों इसकी एरिया में से, बड़े वाले के एरिया में से ये छोटे वाले के एरिया को माइनस कर दें। सेक्टर का फार्मूला क्या होता है? तो θ/360 इंटू पाई। अगर मैं मान लेता हूँ कि यह R1 है और इसको मैं मान लेता हूँ R2 है, तो पाई R2 का स्क्वायर माइनस θ/360 इंटू पाई R1 का स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये समझ में आ रहा है? ये समझ में आ रहा है? बड़े वाले सेक्टर की रेडियस हमने R2 मान लिया, तो पाई R2 स्क्वायर माइनस पाई θ/360 पाई R1 स्क्वायर। θ/360 और इंटू में पाई, इतना कॉमन दिख रहा है, तो R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। थीटा की वैल्यू कितनी है? 30 डिग्री। यहाँ पे दो 30/360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7। R2 कितना है? तो R2 है 21, तो ये हो जाएगा 21 का स्क्वायर। R1 कितना है? 7, तो 7 का स्क्वायर। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये 3 से 12 हो जाएगा, अगेन ये 6 हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के क्या मिल गया? एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू
यहाँ पे बच गया 11/7 इंटू 6 42, 11/42 इंटू यहाँ क्या बच गया 21 का स्क्वायर होता है 441 माइनस 7 का स्क्वायर 49 माइनस कर दो बेटा। तो 11/42 इंटू 11 में से 9 निकल जाएगा 2 और यहाँ 13 में से 4 गया 9 और ये बच जाएगा आपका 3, 2 से कैंसिल कर दो तो ये हो जाएगा 21, 2 1 जा 2 9 जा 2 6 जा। इसका मल्टीप्लाई कर दें 11 6 जा 66, 11 9 जा 99 प्लस 6, 99 प्लस 6 105, तो 105 का 5 आ जाएगा कैरी 10, 11 बन जाए 11, 11 प्लस 10 21 अपान में 21, ये कुछ ऐसा मिल जाएगा बेटा। चाहो तो इसको मिक्स में चेंज कर सकते हैं या हाँ ये 7 से कट रहा है ना, 7 से कट जाएगा बेटा। ये 7 3 जा 7 2 जा 14, 5 बच गया, 7 8 जा 56। अब मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 11 8 जा 88, 11 2 जा 22 प्लस 8 30 अपान में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आंसर है बेटा, ठीक है। 308 अपान में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आंसर है। क्लियर हो गया बेटा, समझ में आ गया? फिर बताऊं? आ गया सर। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में दिया गया है इन फिगर 12.33 ABC इज ए क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल ऑफ द रेडियस 14 सेंटीमीटर एंड ए सेमी सर्कल इज ड्रॉन विथ AC with BC as diameter. फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। देखो बेटा ध्यान से, ये थोड़ा सा क्वेश्चन कुछ ऐसे ही दे रखा है। यह एक सबसे पहले क्वाड्रेंट दिया गया है, ये ऐसा एक क्वाड्रेंट दिया गया है। यहाँ पे A है, B है और ये C है, इसको ज्वाइन किया गया है और BC को डायमीटर मान करके इस तरह से एक यहाँ पे सेमी सर्कल ड्रा किया गया है। ऐसा सेमी सर्कल ड्रा किया गया है जिसका डायमीटर BC है। तो हमें शेडेड रीजन बताना है कि शेडेड रीजन कौन सा। तो शेडेड रीजन आपको ये बताना है कि ये शेडेड रीजन कितना होगा। ये शेडेड रीजन आपको बताना है। इसमें रेडियस दे रखी है, कितनी डायमीटर है इसकी, क्वाड्रेंट की रेडियस है 14 सेंटीमीटर, मतलब A से B तक है 14 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, तो ये आपको फाइंड करके बताना है। ये भी हो जाएगा 14 सेंटीमीटर, ये भी 14 ही होगा क्योंकि ये क्वाड्रेंट की रेडियस है। तो सबसे पहला काम अगर ये हम फाइंड करना चाहते हैं तो देखो बेटा, ये करना क्या होगा, ये जो ऊपर का सेमी सर्कल है उस सेमी सर्कल में से ये वाला जो रीजन है इसकी एरिया को माइनस करना होगा। तो सबसे पहले हमें ये रीजन निकालना पड़ेगा।
इसके लिए कुछ इस पर अलग से नाम दे दो बेटा। नाम मैं देता हूँ, जैसे मान लो कि यहाँ पे हमने P लिख दिया है, यहाँ पे Q लिख दिया है, ठीक है। और यहाँ पे एक और नाम लिख लो R। ये आपको सबसे पहले BPCRB, ये इतनी एरिया आपको फाइंड करनी होगी। और जब ये एरिया फाइंड हो जाएगी तब जाकर के हम इस एरिया को फाइंड कर सकते हैं। तो इसमें दो चीज़ें मिसिंग है। सबसे पहली मिसिंग ये है कि इसकी एरिया कैसे फाइंड करेंगे, और दूसरा ये है कि इस सेमी सर्कल का रेडियस कितना होगा। तो इस सेमी सर्कल का रेडियस हमें पता करना होगा। पहले हमें डायमीटर BC निकालना होगा। BC निकालने के लिए हम क्या करें, ABC में पाइथागोरस अप्लाई कर दो बेटा। तो इसमें गिवन क्या है, गिवन है रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट, रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट इक्वल टू 14 सेंटीमीटर दे रखा है। फाइंड करना है एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ये एरिया फाइंड करके बतानी है। सबसे पहले बेटा ABC में पाइथागोरस लगाओ और BC फाइंड करो। इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC क्या मिलेगा, BC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, AB इक्वल टू 14 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर, ये भी हो जाएगा 2 इंटू 14 स्क्वायर, दोनों को प्लस कर दिया। देयरफॉर BC इक्वल टू, तो इसका स्क्वायर रूट 14 हो गया और ये √2 आ जाएगा सेंटीमीटर। ये तो पूरा हमने BC निकाल दिया। देयरफॉर रेडियस ऑफ सेमी सर्कल इक्वल टू BC अपान में 2 इक्वल टू 14√2 इक्वल टू 7√2 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा बेटा 7√2 सेंटीमीटर। ये इसकी रेडियस आ गई। अब हम लोगों को पहले ये रीजन निकालना है BPCR। तो देखो बेटा कैसे फाइंड करेंगे, सिंस एरिया ऑफ BPCR इक्वल टू, देखो क्या ये क्वाड्रेंट की एरिया में से इस ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर दें तो ये मिल जाएगा क्या, जो मैंने BPCR लिखा है। बोलो, इस क्वाड्रेंट की एरिया में से ट्रायंगल की एरिया माइनस कर दें। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कौन से, ABPC माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा, ABC। इतनी एरिया को माइनस में कर देता हूं तो ये एरिया हमें मिल जाएगी। अब ये कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, तो इसको भी πr² कर दो, πr² माइनस एरिया ट्रायंगल ABC 1/2 बेस AB इंटू हाइट AC, ये मिल जाएगा, ठीक है। 1/2 बेस AB एंड हाइट AC 22/7 इंटू R की वैल्यू कितनी है, R इसकी रेडियस तो कितनी है, 14 है, तो ये 14 का स्क्वायर इंटू में 1/4। बेटा ये वाला R मत लिखना, ये तो R ऊपर वाले सेमी सर्कल का है, ये ऊपर वाले सेमी सर्कल का है। ये इस क्वाड्रेंट की रेडियस कितनी है, AB है, तो यहाँ पे AB का स्क्वायर लिख दिया हमने, 1/4 ये माइनस 1/2 और AB इक्वल टू 14, AC इक्वल टू ऑल्सो 14, ये हो जाएगा। देखो 14 इंटू 14, ये भी 14 इंटू 14 का स्क्वायर, ये भी 14 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर बाहर कर दो, ये मिलेगा 22/7 इंटू में 4 माइनस 1/2, इसे काट दो तो ये 11 हो गया, ये 2 हो गया। 14 का स्क्वायर कितना होता है, 196 इंटू 11 में ये हो जाएगा 14 माइनस 1/2, इसको इक्वेट कर लो, 196 इंटू इसका एलसीएम कितना हो गया 14, तो 11 माइनस 7 इक्वल टू, फिर ये 14 से कैंसिल होकर कितना मिल गया, ये 14 बन गया, तो 14 इंटू और इसमें से इसका माइनस करेंगे कितना मिल जाएगा, तो ये बन जाएगा 4 इक्वल टू आ गया 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया किसकी मिली बेटा,
तो ये एरिया मिली सिर्फ इसकी BPCRB का, ये इस रीजन की। अब हमें साइडेड रीजन के एरिया के लिए क्या करेंगे, एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ BPCRB लिख लो, ठीक है। अब ये हो जाएगा देयरफॉर एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ BPCRB एरिया ऑफ सेमी सर्कल। इस सेमी सर्कल का एरिया कितना हो जाएगा, πr²/2, तो ये हो जाएगा 22/7 इंटू r²। r इक्वल टू ये निकाल रखे बेटा इसका सेमी सर्कल की रेडियस, ये हो जाएगा 7√2 का होल स्क्वायर। और ये सेमी सर्कल है तो 1/2 कर देंगे। सेमी सर्कल है ये तो πr² पूरे सर्कल का होता है, सेमी सर्कल के लिए मैंने 1/2 लगा दिया, माइनस ये BPCRB की एरिया ऑलरेडी हमें 56 निकाला, ये 56 यहाँ पे आ जाएगा। देखो बेटा कितना हो जाएगा, 22/7 इंटू 7 का स्क्वायर 49, √2 का स्क्वायर 2 इंटू में 1/2 माइनस का 56, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 7 से कट करके ये कितना हो जाएगा, 7 आ जाएगा। 7 का मल्टीप्लाई कर दो इसमें तो ये 154 हो गया, माइनस का 56, ये आपका कितना आ जाएगा 14 - 6 8, और यहाँ बच गया 14 - 5 9, 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आंसर है बेटा आपके इसमें एरिया ऑफ साइडेड रीजन का, ठीक है। क्लियर हो गया बेटा ये। यस सर। ओके, इतना बड़ा उधर भी करना पड़ेगा क्या, MCQ में आएगा तो? ये ऐसे क्वेश्चन बेटा पूछे तो नहीं जाने चाहिए, ऐसे क्वेश्चन पूछे नहीं जाने चाहिए। बस लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, एक और। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया गया है, कैलकुलेट द एरिया ऑफ द डिजाइन रीजन इन कॉमन बिटवीन द 2 क्वाड्रेंट्स ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर। एक स्क्वायर है जिसकी 2 क्वाड्रेंट है, दोनों क्वाड्रेंट के कॉमन रीजन का हमें क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करनी है, जो एक डिजाइन के रूप में दिया गया है। और दोनों ही क्वाड्रेंट का जो रेडियस है वह दे रखा है 8 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा। तो कैसे फाइंड करोगे ये देखो, जैसे 2 क्वाड्रेंट यहाँ पे दे रखा है, तो आप पहले ऐसे स्क्वायर ही बना लो और ये बना लो, ऊपर वाले का ये हो जाएगा क्वाड्रेंट और नीचे वाले का ये बन गया क्वाड्रेंट, ठीक है। इसकी रेडियस 8 सेंटीमीटर दे रखी है, 8 सेंटीमीटर, इसका नाम देते हैं ABCD, सब 8 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर। इसका जो डिजाइन बना हुआ है ये डिजाइन वाला पोर्शन है बेटा, इतना ये डिजाइन है, ये एरिया आपको फाइंड करके बतानी है कितना होगा। ये एरिया फाइंड करनी है, ठीक है। अब ये एरिया फाइंड करने के लिए थोड़ा सा ऐसे तो लगता है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है ये, लेकिन इसको मैं बताता हूँ ये बहुत सिंपल हो जाएगा। देखो इसका एक दूसरा डायग्राम बना लेते हैं यहाँ पे, यहाँ देखो एक डायग्राम और यहाँ बना ले। ये दे रखा है
इस तरीके से ये हमारे पास है। और ये है ABCD, ये 8 सेंटीमीटर है। देखो हमें फाइंड करना है पूरा एरिया, लेकिन मैं पूरा एरिया ना फाइंड करते हुए सबसे पहले अपन क्या करें, सबसे पहले सिर्फ इतनी एरिया फाइंड करो बेटा, इतनी एरिया फाइंड करो, ठीक है। और इसी एरिया को क्या कर दो, डबल कर दो, तो ये पूरी एरिया मिल जाएगी, ठीक है। अब ये एरिया कैसे निकालोगे, तो ध्यान से देखोगे तो यहाँ से AB, ये वाला जो रीजन है या ये क्वाड्रेंट है, ये क्या है, ये क्वाड्रेंट है। और यहाँ पे ये लाइन ऐसी ड्रॉ की गई है, तो इसमें एक ट्रायंगल बन गया है, कौन सा, ABD। अगर इस क्वाड्रेंट की एरिया में से ट्रायंगल की एरिया को माइनस कर दें तो सिर्फ इतनी एरिया हमें मिल जाएगी। समझ आ रहा है कि जो इसमें शेडेड किया गया है, ये 1 है, ये 2 है, तो 2 वाले फिगर में अगर सिर्फ मैं इतनी एरिया निकाल लेता हूँ, उसी को डबल कर देंगे तो पूरी एरिया मिल जाएगी। तब हम क्या करें, इसमें सबसे पहले इतनी शेडेड एरिया निकालो, तो इसका नाम दे दो बेटा, यहाँ पे P लिख दो और यहाँ पे Q लिख दो, यहाँ पे एक बीच में R लिख दो। हमें सिर्फ एरिया फाइंड करनी है BPDRB की। ये B, यहाँ पे P लिखा मैंने, यहाँ पे R लिखा, हमें एरिया फाइंड करनी है BPDRB की। तो क्या करेंगे, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, बस इतना निकाल लेते हैं पहले। तो लिख लो यहाँ पे, इसमें गिवन क्या है, रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट, रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। फाइंड करना है एरिया ऑफ शेडेड रीजन, शेडेड रीजन। तो देखो बेटा, इसमें पहले हम लोग फाइंड करते हैं, सिंस एरिया ऑफ BPDRB इक्वल टू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, πr²/4, और एरिया ऑफ ट्रायंगल का 1/2 बेस AB और हाइट AD इंटू में AD, ये आ जाएगा 22/7 इंटू में 4 इंटू में R इक्वल टू कितना है, 8 का स्क्वायर माइनस 1/2, AB और AD दोनों 8 है, तो 8 इंटू 8। ये समझ में आया बेटा, ये समझ में आ गया। देखो 22/7, ये 4 तो नीचे जो 4 लिखा है वो लिख दिया मैंने, R का स्क्वायर 8 का स्क्वायर माइनस 1/2 बेस इंटू हाइट, ये लिख लिया है। अब ये कट जाएगा आपका 22/7 इंटू 4 इंटू 8 माइनस, इसे काट दो, ये हो गया 4 8 जा 32, 4 से इसको कैंसिल कर दो, तो ये हो गया 2। ये कुल मिला के कितना हो जाएगा, देखो 8 दूना का 16, 16 दूना का 32, 32 और 3 35, अपान में 7 आ गया माइनस का 32। एलसीएम ले लेंगे, देयरफॉर एरिया ऑफ BPDRB इक्वल टू कितना मिल रहा है, तो एलसीएम कितना हो गया इसका 7, तो ये हो जाएगा 352 माइनस 7 को मल्टीप्लाई कर दो, 7 2 जा 14 और 7 3 जा 21 प्लस 1 22 माइनस कर देंगे, तो ये 12 में से 4 गया 8, 4 माइनस 2 2 और 3 में से ये 1 आ जाएगा, अपान में 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये मिल जाएगा बेटा। अब हमें टोटल एरिया चाहिए BPDQB का, देयरफॉर एरिया ऑफ होल डिजाइन इक्वल टू, तो 2 इंटू एरिया BPDRB 2 इंटू 128/7, ये हो जाएगा 256/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये आपके एरिया हो जाएगी किसकी, पूरे डिजाइन की।
256/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बेटा, यही आंसर है। क्लियर हो गया ये? समझ में आया बेटा? यस सर। ओके, तो इस तरह से ये चैप्टर आप लोगों को फिनिश हो गया और बस बचा हुआ है लास्ट का एक चैप्टर और बचा हुआ है जो प्रोबेबिलिटी